नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड नेताओं के पहले वर्चुअल शिखर सम्मेलन में कहा, क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से है जुड़े हुए और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध। सम्मेलन को अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रमुखों ने भी किया संबोधित। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के संबंधित आज़ादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर किया वर्चुअल उद्घाटन। फील्ड आउटरीच ब्यूरो पासीघाट ने स्वतंत्रता सेनानियों पर लगाई फोटो प्रदर्शनी। सियांग जिले के केकर मोइनिंग में मनाया गया आज़ादी का अमृत महोत्सव। स्थानीय जनजातियों ने अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हुए किया वार डांस। स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग ने देश की आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को किया याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि क्वाड देश लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े हुए हैं और एक स्वतंत्र, खुले और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए प्रतिबद्ध है। क्वाड नेताओं की कल पहली वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत इस क्षेत्र में सबके लिए सुरक्षा और विकास के विजय सागर का पूरी तरह समर्थन करता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैक्सीन, जलवायु परिवर्तन और उभरती हुई प्रौद्योगिकियों पर हुए विचार विमर्श ने क्वाड को विश्व कल्याण के लिए एक रचनात्मक संगठन बना दिया है। उन्होंने कहा है कि यह संगठन हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए काम करेगा। श्री मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा ने भी क्वाड शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। We are united by our democratic values and our commitment to a free, open and inclusive Indo-Pacific. Our agenda today, covering areas like vaccines, climate change and emerging technologies, make the Quad a force for global good. Free and open Indo-Pacific is essential to each of our futures, our countries. The United States is committed to working with you, our partners, and all our allies in the region to achieve stability. And this is a group of particularly important because it's dedicated to the practical solutions and concrete results. And Namaste. We join together as Quad leaders of nations to welcome what I think will be a new dawn in the Indo-Pacific through our gathering. History teaches us that when nations engage together in a partnership of strategic trust, of common hope and shared values, much can be achieved. सियांग जिले के केकर मोइनिंग में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई आला अधिकारी मौजूद थे। नदी के किनारे आयोजित अमृत महोत्सव के दौरान स्थानीय जनजातियों ने अपने शौर्य को प्रदर्शित करते हुए वार डांस किया। इस अवसर पर पारंपरिक खेल आयोजित किए गए। अपने संबोधन में स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव अगले 75 सप्ताह में देश की आज़ादी से जुड़ी गाथाओं और आज़ादी के बाद विभिन्न क्षेत्रों में विकास का अवलोकन करने का अवसर है। हेलो मुलुक नरेंद्र मोदी मिगम के इंडियन फ्रीडम लेगा पे मुलुक ब्रिटिश मिमक पामिन हिन किरारम इम्पोर्टेंट पर मु पाहिलां कुला प्रोग्राम में इनकुम को इदिउरम लाइरम अरुणाचल गवर्नमेंट ने लांग पेमा कांडु के गवर्नमेंट ने लांग मोदी साहब के गवर्नमेंट ने लुलगला केकार मोनी ही मुलुक नोटिस हक बतिया ने जगह कन पैदुं इनाम हो प्रोग्राम नलुकीगो बिलांका प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बुंगे प्रोग्राम नेशनल लेवल का साबरमती आश्रम ब्लॉक की गोबे
केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं जम्मू, इम्फाल, पटना, भुवनेश्वर, पुणे और बेंगलुरु। प्रदर्शनी का उद्घाटन करने के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा है कि स्वाधीनता सेनानियों के महान बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली थी। उन्होंने कहा है कि इस प्रदर्शनी के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानेंगे। श्री जावड़ेकर ने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने की प्रधानमंत्री की पहल का उद्देश्य लोगों को जोड़ना और स्वाधीनता संग्राम के बारे में परिचित करना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे, पत्र सूचना कार्यालय PIB के प्रधान महानिदेशक जयदीप भटनागर, ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन BOC के प्रधान महानिदेशक सत्येंद्र प्रकाश और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर मौजूद थे। ये जो कार्यक्रम हो रहा है इसका एक महत्व है। महत्व ये है कि हमारी आज़ादी बहुत बलिदानों के बाद मिली है और इसलिए आज़ादी के संघर्ष की गाथा पूरी समझ में आए, इसके लिए विभिन्न कार्यक्रम देश भर में किए जाएंगे। सूचना प्रसारण मंत्रालय भी अनेक कार्यक्रमों का दूरदर्शन पर भी, आकाशवाणी पर भी और लोगों के घर घर तक पहुंचने वाले अनेक कार्यक्रम करेंगे। जो 70 साल में हमने आज़ादी के बाद किया है वो भी कम नहीं है। हमें हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। आज़ाद हिंदुस्तान ने बहुत कुछ पाया है और उसका भी चित्र लोगों के नजर के सामने आना चाहिए, ये भी इसकी कल्पना है। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने युवाओं से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों की गौरव गाथा के बारे में जानकारी हासिल करने की अपील की। कल नई दिल्ली में केंद्रीय युवा मामलों के विभाग द्वारा आयोजित आज़ादी के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि देश में कई ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनका इतिहास के पुस्तकों में जिक्र नहीं मिलता। आज़ादी की लड़ाई में कितने सैकड़ों लोगों ने कुर्बानी दी है, कितने लोगों ने अपनी जान दी है, कितने हजारों लाखों लोगों ने शहादत दी है, लेकिन इसका जानकारी बहुत से लोगों को नहीं है। तो अगले 75 सप्ताह में मेरा ये आह्वान रहेगा युवाओं से कि ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ करके हम याद करें जिसको लोग भूल चुके हैं। जब हम कहते हैं कि अनसंग हीरोज, हमारे लिए बड़े हीरो है लेकिन हम उसके नाम नहीं जानते हैं। तो ऐसा कुछ लोगों का, क्योंकि मैं पूर्वोत्तर राज्य से आता हूं, हमारे यहाँ कुछ फ्रीडम फाइटर्स हैं, जैसे असम में कनकलता बरुआ, उन एक एक का आप कहानी पढ़ने लायक है। आप उनका लड़ाई का जब आप पढ़ेंगे आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं जिसका नाम ले रहा हूं। मणिपुर से पौना ब्रजभाषी और मणिपुर से वीर विक्रमजीत सिंह, नागालैंड से रानी गाइदिन्ल्यू, शायद इसका तो काफी लोगों ने नाम सुना है रानी गाइदिन्ल्यू का। मणिपुर से हाइपो जोधनांग, मेघालय से यू थिरोत सिंह श्यामले, अरुणाचल प्रदेश से मोजी रिबा और मातबोर जामो, असम से मुख्यमंत्री रहे हैं तो शायद इसको आप लोग सुने होंगे गोपीनाथ बोरदोलोई, मेघालय से यू ख्यांग नंगबा और मेघालय से पा तागम संगमा। ये कुछ मैंने गिने चुने नाम इसलिए लिया कि कहीं हमारा देश, हमारा नई पीढ़ी इनको भूल ना जाए। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन फील्ड आउटरीच ब्यूरो द्वारा पासीघाट में आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में स्वतंत्रता सेनानियों पर आधारित फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन कल अतिरिक्त जिला उपायुक्त टी बोरांग ने किया। 5 दिनों तक चलने वाले इस फोटो प्रदर्शनी में देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति देने वाले सेनानियों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। हिंदुस्तान को 2 टुकड़ा करके
कि हमारे बॉर्डर पर उधर से पाकिस्तान जो है वह फुटफाट करता है। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को युवाओं के स्वर्गीय विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा है कि इससे छात्रों में इनोवेशन, समय के अनुरूप अपने आप को ढालने और प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी। इम्फाल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर आयोजित परिचर्चा को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा है कि देश और समाज के विकास के लिए छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। We really appreciate the visionary leaders, the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, who has taken a bold step, replacing the 34-year-old education policy to make a capable India in all fields. So state government has already started partly implementation, and it will extend it to district-wise awareness program will go ahead, and fully it will be functionable very soon. देश में अब तक 2,82,00,000 से अधिक लोगों को कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। देश में स्वस्थ होने वालों की दर 96.82% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 19,000 से अधिक कोविड मरीज स्वस्थ हुए और 24,882 नए मामले सामने आए। इस बीच कोविड से कल 140 रोगियों की मौत हुई। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड का कोई नया मामला सामने नहीं आया। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 4 है और कल कोविड जांच के लिए 287 सैंपल एकत्रित किए गए। विधायक बालो राजा ने कोविड वैक्सीन की पहले खुराक ली और लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देते हुए टीका लगवाने की अपील की। बालो राजा पालन के एमएलए के शुरू मोसी कोरोना का फर्स्ट डोज इंजेक्शन मोसा लापा और मोसी आधा घंटा तो पाको हुबरिमा आचारामा ये और मोके जमान पालन चंबन स्पेशल पालन चंबन नियम मान अरुणाचल ये तुलो हमले हम अपेल मदने ये सब 60 years above especially है जान आउ समनाचल अनपा इंजेक्शन सम मुले सब पोस्ट देवरिमा हो सब मान मेडिकल टीम में हुगा वेलो वो हम फॉलो में लगा मुले सम अत सेफ अत बासी देव में अत में संग में। भाजपा की वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने असम में महिला स्व सहायता समूहों को सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता से राज्य में बड़ी संख्या में महिलाएं आत्मनिर्भर हुई है। आज असम के जोरहाट में चुनाव रैली को संबोधित करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा है कि चाय बागानों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य शिविर लगाने के अलावा स्वास्थ्य केंद्रों में सुविधाओं का विस्तार किया है। कितने गरीब परिवार ऐसे जिनको डॉक्टर की कभी सहायता नहीं मिल पाती, अस्पताल जाने से पहले ही गरीब दम तोड़ देता। और इसलिए आज ये कहना उचित होगा कि मात्र चाय बागान के इलाकों में 130 से ज्यादा मोबाइल मेडिकल यूनिट अगर किसी ने मानवीय ये काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार ने किया। 80,000 से ज्यादा मेडिकल कैंप चलाए और गरीब जनता को, चाय बागान में काम करने वाले वर्कर को स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध करा कर दी। बोर्ड के एग्जाम शुरू होने वाले हैं। ऐसे में परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए जल्द ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वीं से 12वीं तक के छात्रों से परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में बात करेंगे। ये लगातार चौथा साल होगा जब पीएम मोदी छात्रों के सवालों का जवाब देंगे और उनके परीक्षा के तनाव को दूर करने का मंत्र भी देंगे। ईस्ट सियांग जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिले के प्रिंसिपल तागोंग सितांग और नेशनल टीचर अवार्ड से सम्मानित लोअर दिबांग वैली जिले के गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल दाम्बुक के तोनीपर्ती ने छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। स्पेशली यंगस्टर जो क्लास 9, 10, 11, 12 में परीक्षा का समय में टेंशन होता है, उसमें उसको कैसे मतलब कोप अप करना है
कैसे परीक्षा को आराम से देना है, इसी तरह का एनकरेजिंग और टेक्निक मिलता है। इसलिए ये परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जो है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का परीक्षा पे चर्चा प्रोग्राम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये प्रोग्राम को स्टूडेंट्स जो है देखना है टीवी पे और पार्टिसिपेट करना है और टीचर भी पार्टिसिपेट करना है। तो अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें, आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।